आज तक हमने वरना में सीएनजी नहीं देखी है। ये गाड़ी लद्दाख तक हो आई है सिलेंडर की। हाँ सही बात है। 4 सिलेंडर होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि उसमें भी सीएनजी लगवा ली और आप यकीन मानिए उसमें भी सक्सेस है। सीएनजी की लाइन तो अलग लगती है, मेरी गाड़ी देखने के लिए अलग जाता है। हाँ। मैंने एक सिलेंडर पे निकाला है 215 किलोमीटर। फ्रेंडली मतलब कुछ ज्यादा ही पॉकेट फ्रेंडली बना दिया है यहाँ कि ये दिक्कत होगी। एक 19-20 का लैग रहता है। एट द एंड आदमी की जेब पे आता है कि कितना हम गाड़ी को चलाने के लिए हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। रॉकेट है रॉकेट या मतलब माफिया वरना तो छोड़ दो, सीएनजी वरना पे आ जाओ। हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भैया आज जो मतलब एक बाहर से देखने में आपको पूरा भौकाल लगेगा कि भैया वरना है, ठीक है 2020 मॉडल। लेकिन इसमें खासियत क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। पीछे बूट में आपको वो खासियत मिलेगी। आओ भाई, मतलब ये पहली बार किसी ने देखा होगा, मतलब हमारे हिसाब से तो हमने तो भैया पहली बार देखा है ये चीज़ कि क्या है। ये देखो भैया, वरना में सीएनजी लगी है। ठीक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक हमने वरना में सीएनजी नहीं देखी है। ये पहली ऐसी गाड़ी मुझे मिली है कि वरना में सीएनजी लगी हुई है। तो इसकी जो मतलब जानकारी है कि क्यों ऐसा हुआ है, तो ये हम भैया से जानेंगे, आशीष भैया से। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आप अपना ओनरशिप शेयर करना चाहते हो, जैसा कि आपको पता है हम ओनरशिप बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं ओनरशिप ही कोशिश करता हूँ बनाने की, ठीक, या नई गाड़ी ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। पुरानी गाड़ी ठीक है, उनका भी ओनरशिप बनाएंगे कभी, लेकिन नई गाड़ी अगर आपने खरीदी है या आप अपना कुछ एक्सपीरियंस है अपनी गाड़ी का शेयर करना चाहते हो, या आपकी गाड़ी में कुछ यूनिक चीज़ें जो बाकी लोग नहीं करवाते हैं आपने करवा रखी है, ठीक है, तो आप अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए ये ईमेल आईडी आ रही है, आप अपना डिटेल्स सेंड करिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अब बाकी वीडियो देखो आगे और अंत में बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अगर आप गाड़ी का शॉर्ट वॉक अराउंड देखना चाहते हो, मतलब कम समय में ज़्यादा आपको ना देखना पड़े, ठीक है, और डिटेल्स भी मिल जाए, तो एक सेकंड चैनल है मेरा, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब आगे वीडियो एंजॉय। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना ओनरशिप शेयर कर रहे हो इस वरना का, वो भी सीएनजी लगी हुई। सबसे पहले तो ये बताइए ये सीएनजी क्यों लगवाने का मतलब, एक तो ऐसी इसका वरना का मतलब एक अलग नाम चलता है भौकाल के मामले में, ठीक है। अच्छी खासी भौकाली गाड़ी है, आदमी टशन के लिए लेता था इसको, आपने इसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया? मतलब देखिए, वरना जब गाड़ी मैंने चूज करी थी या गाड़ी लेने का जब प्लान बना था, हाँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्रेटा ले लूं और या तो फिर सेकंड में वरना ले लूं। अच्छा। क्रेटा का सेगमेंट अलग था और वरना का सेगमेंट अलग था, दोनों अलग ही हैं। मेरा गाड़ी लेने का पर्पस भी दोनों अलग था, क्योंकि हमें लॉन्ग रूट पर ज्यादा चलना था। अब लोगों ने कहा कि भाई क्रेटा ले लो, ऊंची गाड़ी हो जाएगी, कंफर्ट ज्यादा रहेगा और इतना चलना रहता है आपका, तो एक एसयूवी प्लेटफॉर्म की गाड़ी रहेगी, तो उसको लेके कहीं भी जा सकते हो। सही बात है। घर पे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी बातें हुई, बट एट लास्ट जो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला वाली बात होने के बाद हम क्रेटा छोड़ करके वरना फाइनल करें। करीब 2 साल चलाने के बाद बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा, हम बाहर भी गए, बहुत सारी गाड़ी घूमे हम। ये गाड़ी लद्दाख तक हो आई है। ओहो, पेट्रोल में बहुत है लद्दाख में, बहुत सारी राइड है इसके नाम पे। और सेफली ये घर तक लेके आई है, थैंक्स टू हिम, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद बात करते हैं हम सीएनजी की। आखिर वो कौन सबसे पहले तो सीएनजी पे क्यों आ गया, वो कौन सा दिन था, ऐसी कौन सी नौबत थी, क्या सिचुएशंस थी कि सीएनजी को स्विच करना पड़ा। तो देखिए, घूम फिर के जो बात आती है वो जेब पे आती है कि भैया जेब बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी इसको चलाने के लिए। 12 के एवरेज निकालती है ये, हाईवे पर जाते जाते 13 या 14 निकाल देती है बस। अरे देखिए, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि 18 निकालती है। हाँ, सही बात है। वो कहते हैं हम पेट्रोल पे निकाल लेते हैं, लेकिन रियल कंडीशंस में ऐसा नहीं है। डीजल की बात नहीं कर रहा मैं, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल में ये गाड़ी 13 से ऊपर नहीं जाती, 14 से ऊपर नहीं जाती है। सिटी की बात करते हैं, अगर लखनऊ की बात करें अगर हम, तो ये ज्यादा से ज्यादा 11-12 ही देती है। मिनिमम कितना दिया है इसने? मिनिमम की बात करें तो देखिए, रोड पे डिपेंड करता है कि रोड कैसी है, गड्ढे हैं या पथरीला रास्ता है। तो नॉर्मल 7-8 तो निकाल दिया है इसने। और अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो, फॉर्च्यूनर वाली एवरेज दे रही है तो मतलब बाकी को मिला के अगर एवरेज निकाले तो 10-11 तक ही आई है। 10-11 का एवरेज दिया है इसने। तो मेन चीज थी जेब पे खर्चा, इसलिए जो है सीएनजी लिया। और जिस टाइम पे मैंने इसकी सीएनजी लगवाई थी, उस टाइम पे सीएनजी के प्राइसेस थे 62 रुपीज पर केजी, 62। और आज वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 92, आई थिंक 92 में है लखनऊ में, और यहाँ कानपुर में तो 2 रुपए और सस्ती है।
90 हो गई, चलो 90 कोई हो बात गई नहीं। जब तक, हाँ तो 2 साल मैंने पूरी पेट्रोल पे चलाई। देन हाँ। उसके बाद फिर बहुत सर्च करने के बाद अच्छा इसमें सीन ये था हाँ कि ये गाड़ी आती है 4 सिलेंडर की। हाँ सही अब बात है। 4 सिलेंडर होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि अब इसमें सीएनजी इंस्टॉल कराएंगे रेट्रोफिटमेंट में, तो क्या वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा? होगी नहीं होगी। हाँ। एक तो गाड़ी नई थी, हाँ। और नई गाड़ी होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि गाड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि घर में भी बात करनी थी। सही बात और है। नई गाड़ी होने के बाद फिर खुद को भी लग रहा था कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। हाँ गाड़ी लेके है ना? और रेट गाड़ी- मिल जाए उसकी। अभी तो वारंटी में सही गाड़ी बात थी। है, और हाँ। एक चीज बाद में मुझे उतना ज्यादा नहीं पता था कि कैसा क्या हाँ। रहता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कंपनी लगा देती है। मैं अच्छा, कंपनी के अच्छा, पास भी अच्छा, गया, अच्छा, हाँ। कंपनी ने बोला कि नहीं इस गाड़ी में तो नहीं लगाएंगे हम। छोटी अच्छा। गाड़ी, हाँ मतलब आप 1500-1600 सीसी गाड़ी हाँ। लेकर के आप कंपनी वालों से बोलो लगा दो तो भड़क जाएंगे वो भी सोचेंगे क्या है मुझे कहेंगे, भाई क्या करने आगे भाई, तो वरना ले लिया आपने। और ऐसा सीन हो गया मोहल्ले हाँ, में, और जितने हाँ। जान पहचान के लोग थे हाँ, उनको जब पता चला ना कि वरना में सीएनजी लग गई है, हाँ। उनका ये हाल था कि भाई वरना में सीएनजी लग गई। वही तो मैं सोच सेम के वही रिएक्शन था, मैं सबसे सुन पहला के रिएक्शन आपका था। मैं सुन के खुद मैं क्या वरना में सीएनजी कौन लगवा रहा है यार। अनमोल भाई मैं बताऊं, लेकिन सीएनजी लगवाने के बाद मैं इतने सुकून में हूँ, हाँ। और गाड़ी आप समझ लीजिए बंद नहीं होती, अगर एसी भी हाँ। चलना होता तो चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो अभी भी स्टार्ट है अभी ना, भी और गाड़ी एसी start चल है। रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लैग नहीं मारता है यार सीएनजी में? इस पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। देखिए लैग की जो बात है, इस लैग को खत्म करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से और बहुत सारी चीजों का यूज किया गया। सीएनजी किट लगवाने के लिए देखिए सीएनजी किट तो लग जाती है 35,000 में। सही आप बात है। चले जाओ 35,000 रुपए दे दो, लग जाएगी। लेकिन मेरे पास मैंने इतना सर्च किया ना, इतनी वीडियोस देखे हैं, जैसे आप भी यूट्यूबर हो तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हाँ। देखे, फिर कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई लगानी मुझे इटालियन किट है। अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों इसमें की ये मैंने- भी मतलब हाँ, ये कौन भी है। सी लगानी चाहिए कौन सी नहीं? बिल्कुल। हाँ अब सीएनजी जो है इंडियन हाँ, हाँ, मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां दे रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी डेवलप हो रही है। हाँ सही बात है। मीजो टाइप की कुछ है, हाँ, कंपनी मीजो है, भी हाँ। दे रही है। हाँ। और शायद इको ग्रीन करके भी है जो मारुति यूज करती है। अब ये सारे आई ऑप्शंस डोंट थे नो, मेरे मुझे पास, आइडिया नहीं है। 35 to हाँ, 45,000 के अंदर मुझे मिल रहा था। बट मैं पहले से समझ चुका था, मैंने हाँ, 6 महीने एटलीस्ट उसमें दिए। हाँ, 6 हाँ। महीने देने के बाद मेरे को समझ में आया कि मुझे काम क्या करना है, कौन सी लगानी कौन सी है? लगवानी है। फिर मैं गया। कहाँ से लगवाई आपने? मैंने लखनऊ से? लगवाई। अच्छा लखनऊ से ही लगवाई। हम कहीं दिल्ली चले गए नहीं आप? नहीं नहीं, दिल्ली देखिए, दिल्ली में जाने का सीन ये था कि अगर 19-20 कुछ भी हो जाता है उसमें तो आपको फिर वहीं मुझे जाना पड़ेगा। रहते आप लखनऊ में रहते हो मैं लखनऊ में हूँ। तो वहीं पे जी, पास में ही जी। ज्यादा सही रहेगा। तो ऑथोराइज्ड उससे लगवाई ना हाँ, आपने? authorized ऑथोराइज्ड, चले ऑथोराइज्ड उससे लगवाई तो। जी। अच्छा सीएनजी लगवा लिया आपने, तो जी। सीएनजी के बाद में आपने इसको अभी तक कितना चला दिया सीएनजी लगने के बाद? मैंने इसको चलाई है 35,000। अच्छा और अभी टोटल चली है 50,000 अभी 50,000 किलोमीटर। चल गई है, मतलब 2 साल में आप तो 15,000 किलोमीटर चलाई पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से। एवरेज बहुत ज्यादा गड़बड़ था, मतलब Average क्या इतना। था? देखिए नई गाड़ी होती तो हाँ। शौक में आदमी घूमता फिरता है, हाँ, हाँ। और गाड़ी अच्छे से चलाता है। 1 साल होने के बाद उसकी असलियत पता चलती है हाँ। कि भैया वो गाड़ी कितना लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। सही बात है। चलाने को पेट्रोल पे आप चला सकते थे, लेकिन हाँ। बेवजह पैसा क्यों व्यर्थ क्यों व्यर्थ waste करना, भाई? हाँ। जब आपके पास ऑप्शन है और गाड़ी झेल सकती है उस चीज को, तो फिर सही लगा बात लो है। भाई। पैसा हाँ। बहुत ज्यादा भरा पड़ा है अगर, तब तो फिर लगाओ, फिर क्या ही दिक्कत है। सही बात है। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, आइए इंजन हाँ। बे की तरफ चलते हैं। पहली बार देखा एक तो, वरना में कहीं सीएनजी हमने। अब इसमें जो है ये 1600 सीसी इंजन आता है। इस इतने बड़े इंजन को कंट्रोल करने के लिए इसमें देखिए 8 इंजेक्टर हैं, 4 सिलेंडर इंजन 8 इंजेक्टर है, हाँ 2 2 4 2 6 2 8। बहुत इसको सही। कंट्रोल करने के लिए इसमें लगाए गए हैं ECU, हाँ हाँ और ECU इसमें एक नहीं, इसमें 2 ECU इंस्टॉल किए गए हैं, हाँ। ताकि गाड़ी में जो लैग आता है सीएनजी और पेट्रोल का, बिल्कुल उस lag को खत्म हो बिल्कुल जाए। खत्म कर दिया जाए, हाँ। और जीरो कर दिया जाए। ओहो। अभी अनमोल भाई आप गाड़ी चला के देखिए, पेट्रोल और सीएनजी में पता भी नहीं चलेगा कि हाँ। कितना लैग है और कितना लैग नहीं है। मतलब तो- मैंने आपसे कहा ना कि 6 हाँ, महीने हाँ। रिसर्च करने के बाद मैंने इसको लगवाया है, हम्म। तो सच में मैंने 6 से 8 महीने इसमें दिए हैं, तब जाके मैंने इस इतनी बड़ी वरना के अंदर सीएनजी इंस्टॉल करा पाया हूँ। एक तो इसके लिए जिगरा चाहिए कि यार वरना में आप सीएनजी लेके लगवाए हो, उसके बाद में सबसे बड़ी चीज जब आप सीएनजी भरवाने जाओ, हाँ। वहाँ पे आपका एक मतलब वैगन आर वहाँ CNG की टियागो लाइन तो अलग लगती है, CNG मेरी की गाड़ी लाइन- देखने के लिए अलग जाता है, हाँ जाती है। वहाँ पे आप वरना लेके जा रहे हो कि भैया इसमें सीएनजी भर दो। सबसे बड़ी चीज तो वही आदमी यही सोचेगा अच्छा, यार एक ये थोड़ा बंदा सा वो रहता सीएनजी ना, क्यों लेके आया है। इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हाँ, इंस्पिरेशन मुझे आया, मैंने BMW देखी थी, जब उसमें मैंने सीएनजी देखी तो मैंने कहा जब वो बंदा लगवा सकता है तो मैं ये क्यों काम नहीं तो मैं भी लगवा कर सकता हूँ सकता। फिर। सही बात है। तो जब BMW में लग सकती है तो ये तो Hyundai की वरना ही है, तो फिर लग गई। अच्छा तो सर्विस की बात करें जैसे, तो इसकी सर्विस में जैसे आप सर्विस कहाँ हाँ, करवा रहे हो? कंपनी से कंपनी से ही करा रहे हो,
तो उन्होंने कहा नहीं कि ये आपने बाहर से लगवाया तो नहीं, इसका नहीं बोला उन्होंने, मुझे हाँ, बताया उन्होंने हम्म। कि देखिए आपने बाहर से लगवाई है, आपकी वारंटी तो वॉइड हो गई पहले दिन हाँ। से, जिस दिन से आपने सीएनजी लगवा ली है। तो वारंटी खत्म हुई थी तभी तो हमने लगवाई है। हाँ। देखो 2-3 चीजें हैं थोड़ी सी इसमें टेक केयर करना होता है आपको सीएनजी लगवाने के बाद, कि आप 10,000 पर सर्विस करवाते हैं पेट्रोल गाड़ी की, तो आपको अगर सीएनजी में लॉन्ग टर्म तक चलाना है और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए अगर, तो आपको इसमें 8,000 पर सर्विस करानी पड़ेगी। 8,000 एक थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, मतलब जैसे 10,000 पे हो रही तो 8,000 पे थोड़ा पहले। अगर हाँ बहुत ज्यादा लर्न हो रहा है तो 9,000 पे करा लो, सही लेकिन बात उतना है। टाइम मत दो जितना पेट्रोल पे कराते हो, सही क्योंकि थोड़ा बात बहुत वेयर एंड टियर तो होता ही है सीएनजी और उसमें। सीएनजी और पेट्रोल का तो हाँ, डिफरेंस है बिल्कुल। ही। हाँ। और थोड़ा सा एक देखने वाली बात ये भी है कि स्पार्क प्लग हाँ। हर सर्विस पे आप जरूर चेक कराइए, खराब हो रहे हैं या खराब क्या हो है, रही कुछ थोड़ा भी भी है। वेयर एंड टियर हो रहा है तो उसको चेंज करा दीजिए, तो अगर आपकी इतना लॉन्ग आप टर्म ध्यान तक चल रख रहे हैं, जाएगी। इतना हाँ। ध्यान रख रहे हैं तो सीएनजी पूरी तरीके से सक्सेस है, चाहे बड़ी गाड़ी हो और चाहे छोटी गाड़ी हो। हाँ, सही बात। जैसे भैया 35,000 चला दिया तो अच्छा, जैसे बात करें तो एक टैंक जब फिल कराते हैं तो ये हाँ। कितना चल जाती है लगभग सीएनजी पे? उसमें तो एक ऐसा कोई एवरेज नहीं है कितना चल जाती है, प्रेशर पे डिपेंड अप्रोक्स मैंने एक सिलेंडर पे निकाला है 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर। और एक सिलेंडर हाँ। की मैं कॉस्ट बता दूं आपको तो वो हाँ। मैक्सिमम प्रेशर पे डिपेंड करता है, 850 रुपए से ऊपर नहीं गया है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 8, 8.5, 9 किलो तक गैस आपकी उसमें आ जाती है ना, तो उस हिसाब से 215 ठीक है। फिर भी अब 10-12 की एवरेज से तो फिर भी वो बहुत सही है 12 की है ना? average हम 20 से 22 का एवरेज हाँ हाँ, बहुत तो अच्छे हैं। मतलब एक 10 किलोमीटर का एक ये डिफरेंस आपका आ जाता है। अच्छा, जैसे अब आपने इसमें सीएनजी तो लगवा लिया, जी, तो 4 साल भी हो गए अब इसको, जी। तो अब इसको आपको कितना लंबा रखने का इरादा है कि मतलब कब तक रखेंगे? नहीं, पेट्रोल गाड़ी है एक तो ये, हाँ। पेट्रोल गाड़ी तो वैसे भी 15 साल का इंजन रहता हाँ। है उसका, और ये गाड़ी मैं मेंटेन करके रखा हूँ। हाँ, उन्होंने क्योंकि मुझसे लंबी बोला, रखनी है लंबी आपको, है रखनी ना? है मुझे, ये मेरी पहली गाड़ी है। अच्छा अभी प्लान कर रहे हैं एक और गाड़ी का, लेकिन हाँ। वो प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लेने के लिए, ईवी सिटी के लिए हम लेंगे ईवी। शहर में तो ईवी सबसे बढ़िया है, सबसे मतलब बढ़िया है। उसमें कोई झंझट ही मुझे नहीं है। बाहर घूमने का शौक है तो इसको बाहर के लिए रख लिया है। हाँ। सीएनजी मिल गई जहाँ जहाँ तो ठीक है, नहीं तो अपने पेट्रोल तो चल ही रहा है, बस कोई बात नहीं, थोड़ा 22 से फिर 10 पे आ जाएंगे, फिर 22 पे पहुंच जाएंगे, भाई यही एक डिफरेंस आएगा। बाकी तो यहाँ पे फिर भी पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉकेट फ्रेंडली बना दिया है यहाँ पे। 10-12 की एवरेज से 20-22 की एवरेज बहुत अंतर आ जाता है, मतलब क्या बताया जाए। 100 किलोमीटर का डिफरेंस है अगर ऐसे देखा जाए, अगर 200 किलोमीटर चलना हो तो। और प्राइस में भी बहुत डिफरेंस आएगा, पेट्रोल से जाओगे और सीएनजी से, मतलब जस्ट हाफ रेट पे आ गया आप, जस्ट हाफ रेट पे आ गया आपकी रनिंग कॉस्ट। ओके, तो अब सीएनजी तो लगवा लिया, इसके बाद में अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई सीएनजी लगवाने के बाद? हाँ, कोई भी, मैं एक बार भी सीएनजी ऑथराइज सेंटर पे नहीं गया कि ये दिक्कत चेक होगी, कर ये सकते दिक्कत होगी है। हाँ। आज तक कोई दिक्कत नहीं की है। बात करें, जैसे कंफर्ट की बात करते हैं, तो अब जैसे इसमें पीछे बूट स्पेस लग गया, लेकिन सीडैन है, अच्छा खासा स्पेस बूट यहाँ पे दिखाता भी हूँ आपको, जितना आपको एक कॉम्पैक्ट छोटी गाड़ी में बूट होता है ना, हाँ, हाँ। उतना तो इसमें बूट अभी भी बचा हुआ है। फिर भी बहुत है। हाँ, 300 लगभग 300 लीटर्स का मिल जाता है लगभग अब भी। 480 लीटर ये का देखो, इसका बूट आता है, और ये उससे बूट अच्छा यहाँ पे, बूट मिला हुआ है। ये देखो सीएनजी रखी यहाँ पे, और फिर भी देख लो इतना स्पेस है, कितना ही भरोगे सामान इसमें? 5 लोग जाने वाले, 5 लोग अगर भरेंगे भी तो 2-3 बैग तो आ ही जाएंगे आराम से, बड़े वाले, ठीक ठाक स्पेस में। और उसके बाद में क्या ही चाहिए, डेप्थ भी अच्छी खासी है, हाँ, उसके ऊपर बैग आ जाता है बस। तो इस बूट इनफ है, सीएनजी लगवाने के बाद भी इनफ बूट स्पेस है, कहीं भी चले जाओ। इससे सबसे लंबा कहाँ तक गया? लद्दाख लेके। नहीं, सीएनजी के बाद। सीएनजी के बाद गई है मेरी बिहार गई है, ओके, उसके बाद छत्तीसगढ़ चली गई है, हाँ और उसके बाद हम गए हैं मध्य प्रदेश भी घूम आई है। जी, हाँ मतलब जितना थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया है मैंने। हाँ। अभी हमारा प्लान बन रहा है, मुझे जाना है लखनऊ से लेकर कन्याकुमारी तक। ओहो, लखनऊ से कन्याकुमारी। तो आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो अब आप गाड़ी को कितना रेट करोगे? पेट्रोल या सीएनजी को? पेट्रोल में, पहले तो पेट्रोल में बताइए। पेट्रोल में तो फिर मैं तो 11 ले जाऊंगा इसको पेट्रोल में, तो क्योंकि रॉकेट है पेट्रोल के लिए। हाँ, और तो ये अच्छा, टॉप CNG स्पीड कितनी ले गए इसकी? 193। बहुत ज़्यादा ले अगर एक्सप्रेस वे पे ले गया तो 193। ओके, तो अच्छा, अब जैसे बात करते हैं सीएनजी पे, सीएनजी पे परफॉर्मेंस क्या रह रहा है इसका? परफॉर्मेंस देखिए, एक 19-20 का लैग रहता है, हम्म। लेकिन उस लैग को कम करने के लिए हमने डबल ECU यूज किया हुआ है। हम्म, और जो थोड़ा बहुत रहता है वो तो रहेगा। देखिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बिल्कुल मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कहने को लोग कहते हैं कि डबल लगा लो, बिल्कुल जीरो, चाहे जितना लगा लो वो लैग आएगा ही आएगा। वो सीएनजी पेट्रोल है तो वो है ही है। वो रहता है। हाँ, लेकिन बस ये है कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ। आपको थोड़ा बहुत ये रहता है कि पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर रेटिंग की बात करें तो भाई जहाँ पेट्रोल पे ये रॉकेट है, हाँ। और 10 में से अगर रेटिंग करने की बात आती है, मैं तो 8.5 रेट करूँगा मैं इसको। फिर भी बहुत है, आप 10 में 10 भी रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो बच ही रहा है ना। भाई देखो, एट द एंड आदमी की जेब पे आता है कि कितना हम गाड़ी को चलाने के लिए हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं।
तो उस लिए आप 10 में 10 भी दे दो इसको सीएनजी को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ तो जेब का खर्चा है तो वो बच ही रहा है। सर्विस कॉस्टिंग कितनी आती है, क्योंकि हुंडई की सर्विस महंगी मानी जाती है। सर्विस कॉस्टिंग अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो वो हमें 10 से 12 हज़ार ले जाती है। ओके। और अगर बात करते हैं सीएनजी लगने के बाद, हाँ। तो मैंने आपको बताया जैसे कि थोड़े 2-3 पॉइंट्स हैं उनको ध्यान हाँ, रखना। हाँ। सर्विस कॉस्ट आपकी घट जाएगी। घट जाएगी। घट जाएगी। अरे ये तो बढ़िया नई चीज़ बता दी, मतलब सर्विस कॉस्ट घट रही है मतलब CNG बहुत में। सारी चीजें ऐसी हैं हाँ। लोगों को बताते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। हाँ सही अभी बात है। वरना में लगाने के बाद मैंने 2-3 लोग को बताया। इसका एक टाइप सेकंड 2016 की वरना है, हाँ। उसमें उन्होंने इसको लगवाने के बाद लगवाई। हाँ हाँ मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी चला के देखी, तो हम्म। इतना ज्यादा वो खुश हुए कि उन्होंने हाँ। 2016 की जो वरना थी हाँ। उसमें भी सीएनजी लगवा ली। और आप यकीन मानिए उसमें भी सक्सेस है। भाई साहब, मतलब कहते भैया हैं दिन पर दिन जितना हाँ हाँ सही बात है। advancement होता जा रहा है, हाँ, इंजन और रिफाइन होता जा रहा है, लेकिन 2016 के इंजन में भी वो सक्सेस है और बहुत अच्छी चल रही है। आप कभी मिलिएगा, मैं उसका भी करवा दूंगा आपको। बहुत सही है। मतलब वरना में सीएनजी भैया दिमाग घूमा हुआ है इस समय। वरना में सीएनजी, क्योंकि पहली बार मैंने देखी है कोई वरना में सीएनजी लगी हुई। जी आज तक मैंने वरना की वीडियो बनाई ठीक है, लेकिन कभी सीएनजी नहीं देखी। जी। और एवरेज भी जो आप बता रहे हो कि 13-14 ही देती है, तो लोगों से मैंने सुना है 17, 18, 19 भी निकाल रही है, लेकिन 18-19 निकालती है डीजल में। डीजल निकालती है। पेट्रोल में भी मैंने सुना है, जैसे मान लो अब वो हो सकता है एमआईडी पे देख के बता देते हो एमआईडी पे कि देखिए, देख के जो बता भी देते है, होंगे, है ना? या जो कंपनी बता रही है उन्होंने वो बताया वो बताया होगा। कंडीशंस में इतना हाँ। नहीं देती। तो वो चीज़ है। मतलब ये रियल लाइफ में यहाँ पे 13-14 दे रही हो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और सीएनजी में अब 20-22 की 20 भी देगी सीएनजी पे तो भी ठीक है, कम से कम वो डिफरेंस तो बच ही रहा है ना। अगर वो 200 प्लस निकाल रहा है तो मेरा एवरेज आ जाता है, वो 20 का 22 एवरेज हाँ निकाल देती है। सही है। बहुत है एक तरीके से कहा जाए तो यही था। अच्छा, अब अगर नई वाली वरना, अब जैसे आपने तो ये ले ली ठीक है, पेट्रोल में भी आपने चलाई है, अब अगर जो नई वाली वरना आई है वो लेनी हो अगर, मैं तो आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ नई वाली वरना जब लॉन्च हुई थी ना, हाँ और जो उसका फ्रंट लुक था, हाँ, जो हाँ। इसका फ्रंट लुक है, लुक में तो आप लुक में तो भाई मैं इसको देखिए, मैं इसको और ही एक बार उसको देखिएगा। लुक में तो मैं इसको ही लूंगा। मैं वो लूंगा ही क्यों, वो पता नहीं क्या अजीब सा उसका डिजाइन है रोने वाला, वो मुझे नहीं पसंद आता है। देखिए, लेकिन आप अगर इसकी बात करें या फिर बात करें हम वो वाली वरना की, हाँ हाँ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वरना एक नंबर की गाड़ी है। हाँ हाँ किसी भी सेडान गाड़ी को आप ले लीजिए, चाहे आप मारुति के ले लीजिए, सही चाहे बात आप है। हुंडई के ले लीजिए, या अदर कंपनी की बात कर ले, तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस जो है वो आपको वरना निकाल के देती है। ये रॉकेट है, रॉकेट। सही बात है। तो मतलब नई वाली वरना पसंद नहीं आई ना, एक तरीके से यही कह सकते हैं ना। हाँ, अब जो पुरानी वाली वरना है, इसका लुक जो आ रहा है, मतलब इसका जो भौकाल है, ब्लैक लेने के बाद में ब्लैक। अच्छा, आपने भौकाल की वजह से ब्लैक लिया था कि क्या रीजन था? नहीं, रीजन तो मेरा यही था कि पहली गाड़ी है और हाँ। ब्लैक में वरना देखी भी थी बहुत सारी, हाँ। पसंद भी थी। ब्लैक में ये भी ज़्यादा बिकती भी थी, ये ब्लैक में बिकती भी ज़्यादा थी, उसी तो हिसाब से इसलिए जो है ये लिया। तो मतलब जो वरना का जो टैग है वो यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया। मतलब माफिया वरना तो छोड़ दो, सीएनजी वरना पे आ जाओ। ठीक, तो यहाँ पे आपको सीएनजी अगर लगवाना चाहो तो भैया लगवा सकते हो। सक्सेस है, मतलब कहने का ये है, इस पे सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं। इंजन बड़ा है तो उस हिसाब से आपको सीएनजी। अच्छा, सीएनजी लगवाने में इसकी कॉस्टिंग कितनी आई थी? मैंने जब लगवाया था इसको 2022 में, तब मुझे लगे थे 65,000। फिर भी ठीक है एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि आपने कंपनी एक तो बढ़िया अच्छी कंपनी की लगवाई, ठीक है, ऑथराइज सेंटर से लगवाया। उसके बाद में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आफ्टर मार्केट आप सीएनजी लगवाते हो तो उसमें जो है कोई ना कोई चीज़ लैग आता है। लैग अभी भी है लेकिन कम है, मिनिमल सा है ना, मिनिमम सा है। हाँ, तो मिनिमम सा है, तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा 65,000 चलो लगा, लेकिन जो है वर्थ लगा 65,000 ना। तो वही था ये भैया, यही था इसका रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, ठीक है, इस वरना सीएनजी का। तो उम्मीद है पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।